देखो प्लास्टिंग, पेंट और फिटिंग। देखो पेंटिंग वर्क जो होता है ना, पेंटिंग का जो काम करते हैं हम, वार्निशिंग जो करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ कोट हमको स्पेसिफाई होते हैं कितने कोट करना है, पेंटिंग और वार्निशिंग स्क्वायर मीटर में करते हैं। अगर आपको वार्निश और पेंट को रिमूव करना है तो वो भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। फर्नीचर पर पेंटिंग नंबर्स में करते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स, देखो पेंट करते तो स्क्वायर मीटर में है, लेकिन मार्केट से लेके किस में आते हैं, लीटर में। भाई पेंट की सप्लाई किस में करते हैं, बना हुआ रेडीमेड जो रेडी मिक्स पेंट होता है उसकी सप्लाई की जाती है लीटर में। नेक्स्ट प्लास्टरिंग सीमेंट और लाइम मोर्टार। प्लास्टरिंग सीमेंट, जो सीमेंट प्लास्टर में यूज़ किया जाता है वो, और लाइम मोर्टार, इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। पॉइंटिंग वर्क किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। वाइट वाशिंग, तो वो सारे काम जब भी आपको क्वेश्चन बोल देना पेंटिंग से वार्निशिंग से जुड़ा हुआ सब स्क्वायर मीटर में याद करते हैं ठीक है। देखो आएगा कह रहा है वाइट वाशिंग, कलर वाशिंग, सीमेंट वॉश, ये सब स्क्वायर मीटर में। डिस्टेम्बर ये स्क्वायर मीटर, सब स्क्वायर मीटर में करते हैं। अब पढ़ेंगे फ्लोरिंग के बारे में। अगर 25 mm सीमेंट कंक्रीट 75 mm लाइम कंक्रीट के ऊपर डाली गई है, देखो 25 mm सीमेंट कंक्रीट ओवर 75 mm लाइम कंक्रीट फ्लोर, चूना कंक्रीट का फर्श है 75 mm मोटा, उसके ऊपर 25 mm की सीमेंट कंक्रीट डाली गई है तो उसको हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। और अगर ये कहता है कि 25 mm का या 40 mm का सीमेंट कंक्रीट फर्श बनाना है तो वो स्क्वायर मीटर बनाते हैं, ठीक है। दरवाजा और विंडो की सिल सीमेंट कंक्रीट बनाई गई हो या मोटा प्लेन सीमेंट मोटा बनाई गई हो, मिला के दरवाजा और विंडो की सिल जो होती है वो स्क्वायर मीटर में लेते हैं। टाइल की फ्लोरिंग स्क्वायर मीटर में लेते हैं। सर स्क्वायर मीटर में तो यार फ्लोरिंग वर्क जितना भी होगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm का, 75 mm का कंक्रीट फ्लोर, 25 mm का, 40 mm का कंक्रीट फ्लोर, या दरवाजा विंडो की सिली फ्लोर तो है, और टाइल फ्लोर, सारे के सारे फ्लोरिंग जो काम है ना सब स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब रूफ छत के बारे में देखते हैं। छत में, छत का सारा काम किस में, क्यूबिक मीटर में। देखो क्या क्या, आरसीसी की या रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब छत है जिसमें आपने स्टील नहीं डाला गया है तो वो हो जाएगा क्यूबिक मीटर में, ठीक है। लैम कंक्रीट रूफ ओवर एंड इंक्लूसिव ऑफ टाइल्स और ब्रिक और स्टोन स्लैब, ये भी क्यूबिक मीटर में लेते हैं। एसी सीट रूफिंग, ये भी क्यूबिक मीटर में। एसी सीट से छत बनाई गई है तो क्यूबिक मीटर में। लास्ट पर स्क्वायर मीटर में, ये क्या है, सेंटरिंग। अच्छा, सेंटरिंग और शटरिंग वाला जो काम होता है फार्म वर्क का सेंटरिंग वाला काम, शटरिंग वाला काम फार्म वर्क का, ये स्क्वायर मीटर में लेते हैं। मिसलेनियस देखो अब, फ्लोर टाइल, फर्श की टाइल, इनको किस में लेते हैं, 100 में। ग्लास की टाइल 100 में, ठीक। सीमेंट कंक्रीट या रेनफोर्समेंट सीमेंट छज्जा, ये क्यूबिक मीटर में। भाई सीमेंट कंक्रीट छज्जा हो या रेनफोर्समेंट कंक्रीट छज्जा हो, इसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं। नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट बार क्विंटल में ली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइट, फैन, प्लग पॉइंट, ये सारे काम पॉइंट में लिए जाते हैं, पॉइंट्स में, ठीक है बिजली का सारा काम पॉइंट में किया जाता है। ग्लास के पैनल की सप्लाई किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में। सेंटरिंग और फार्म वर्क पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मीटर, ठीक है। ऑन रूफ बिटमन पेंटिंग, छत पर आपने बिटमन की पेंटिंग कर रखी है तो स्क्वायर मीटर में। रूफ ऑफ कॉरुगेटेड सीट, कॉरुगेटेड सीट से छत बनाई है तो वो स्क्वायर मीटर में। स्टील वुडन ट्रस, स्टील की वुडन ट्रस है तो नंबर्स में। या फिर फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल और क्लीनिंग, आपको ग्लास पैनल को फिक्स करना है, लगाना है, या ग्लास पैनल की सफाई करनी है तो नंबर्स में करते हैं। पायल ड्राइविंग और सिंकिंग, पायल को गाड़ना, पायल को उखाड़ना, पायल ड्राइविंग और सिंकिंग, ये मीटर में करते हैं, मीटर में। सप्लाई ऑफ वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट की सप्लाई कैसे की जाती है, नंबर्स में की जाती है। भाई मार्केट से आप वाटर क्लोजेट लेटरिन की सीट लेके आते हो, नंबर्स में लेके आते हैं ना। एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग, विस्फोटक सामग्री किस में लेते हैं, किलोग्राम में। रेन वाटर पाइप, प्लेन पाइप, मार्केट से पाइप किस में लेके आते हो, रनिंग मीटर में, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सेटबैक, सेटबैक क्या होता है, भवन के फ्रंट में और साइड में
कुछ खुला स्थान छोड़कर ही भवन की दीवारें खड़ी की जाती हैं, यह सेटबैक कहते हैं। प्लॉट की बाउंड्री दीवार को इसमें नहीं लिया जाता। प्लॉट की जो बाउंड्री की दीवार है ना, इसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाता सेटबैक में। 10 मीटर तक ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक का मान निम्नलिखित दिया गया है कॉलोनी के लिए। अगर आपके यहाँ 10 मीटर तक ऊंचे भवन है तो सेटबैक का मान बताना है कॉलोनी के लिए। देखो, तो वहाँ पर सामने 3 मीटर का लेंगे सेटबैक, साइड में 1.8 का और पीछे 3 मीटर का, मतलब आगे भी 3 पीछे भी 3, साइड में 1.8। और नगर के घने निर्मित क्षेत्र के लिए, नगर बहुत घना बसा है तो वहाँ पर कितना लेंगे, आगे 1.5, पीछे 3 और साइड में 1.5। 10 से 25 मीटर ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक के ऊपर दिए गए मान प्रत्येक 3 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 मीटर बढ़ाया जाता है। मतलब 10 से 25 मीटर ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक के ऊपर दिए गए मान, ये तो 10 मीटर ऊंचे तक थे। अगर 10 से बढ़ जाता है, 10 से 25 मीटर तक अगर हाइट अगर घर की हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक 3 मीटर पर आपको 1 मीटर सेटबैक बढ़ाना पड़ेगा। और 25 से 30 हो जाए तो वहाँ पर आपको 10 मीटर पर 10 मीटर न्यूनतम लिया जाता है सेटबैक। 25 से 30 मीटर ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक 10 मीटर न्यूनतम लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, टेल्स क्या है, mounds of earth left undisturbed in pits dug for borrows earth in terms of telltale। दोबारा देखेंगे इसको, पहले ये देख लीजिए वाला नोट क्या है। लाइन स्केच में कमरे के आकार को केवल आंतरिक माप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लाइन स्केच में कमरे के आकार को केवल आंतरिक माप के रूप में प्रदर्शित रहते हैं। ठीक, टास्क वर्क क्या होता है, स्किल्ड लेबर द्वारा पर डे अपनी क्षमता के अनुसार किया गया कार्य टास्क वर्क कहलाता है। इसको थोड़ा देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखो, टेल से क्या था यहाँ समझो। देखो, जब किसी जगह से मिट्टी खोदकर निकाली जाती है तो बीच बीच में मिट्टी के कुछ छोटे ढेर या स्तंभ बिना खोदे छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उपयोग हम यह मापने के लिए करते हैं कि कुल कितनी गहराई तक और कितनी मात्रा में मिट्टी खोदी गई है, उसे डेडमैन भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ।